आप सभी यंग भाई बहनों का फिर से एक नए पोषण टेक्निक की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी का बहुत सारा कमेंट एंड आप सभी के साथ ये प्रॉब्लम होते रहता है। जैसे कि आप लोग पोषण टेक्निक के लाभार्थी को ऐड किए हुए हैं, वो क्या होता है कि खुद ही अपने आप आपके पोषण टेक्निक से लाभार्थी को डिलीट कर दिया जाता है। ये क्यों होता है, ये रीज़न क्या है, ये हम लोग समझेंगे। और जैसे कि आप लोगों का आधार वेरिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर आप लोग आधार के साथ साथ फुल डिटेल्स को अगर मतलब कि सही भी दे रहे हैं तो भी आधार वेरीफाइड नहीं होता है। ये भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे हम लोग। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप लोग आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का यहाँ पर बेनिफिशियरी जितना भी आपका है यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आप लोग अगर प्रेग्नेंट वुमेन में देखना चाहते हैं तो आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन में जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपका लाभार्थी जो है अगर प्रेग्नेंट वुमेन में अगर 9th मंथ से ज़्यादा हो चुकी है, ये आपको याद रहे कि 9th मंथ से ज़्यादा यानी कि 9th मंथ यानी कि उनका प्रेग्नेंट का डेट जो है वो हो जाना चाहिए। जो कि उनका मतलब कि लगभग जो प्रेग्नेंट का डेट दिया जाता है उसमें आप लोगों को होना चाहिए कि 9 महीना पूरी होने के बाद उनको आप लोग माइग्रेट कर लें, या तो आप ही उनको माइग्रेट करके डिलीट करें या करें, नहीं कीजिएगा। इस मतलब कि जैसे उनका 9th मंथ हो चुका है, अगर आप लोग उनको नहीं भरिएगा तो क्या होगा कि उनका पोषण टेक्निक से नाम हट जाएगा, वो इनएक्टिव में चला जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा 8 महीने का यहाँ पर आप लोग कीजिएगा क्लिक एंड माइग्रेट पर क्लिक कीजिएगा। तो हम लोग इसका पहले भी सोल्यूशन बता चुके हैं। आप लोग यहाँ से देखिए माइग्रेट का डेट आप आ रहा है, ये लोग को आप लोग माइग्रेट कर सकते हैं। जिनका कि अगर मतलब कि बच्चा हो चुका है उनको आप लोग माइग्रेट कर लें, नहीं तो ये इनएक्टिव में चले जाएंगे, यहाँ से आपको डिलीट हो जाएगा। और भी एक केस में होता है जब आपका जैसे कि आप क्या किए, लाभार्थी को ऐड किए और उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं किए या आप उनका मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं किए, कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं किए, आप उन लाभार्थी को ऐड करनी है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपको 10 से 20 दिन, आपको 10 से 20 डेज के लिए आपको पोषण टेक्निक में दे देता है। आप 10 से 20 दिन के अंदर आप लोग जब उनका आधार वेरिफिकेशन या मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं कर लेते, दोनों में से एक वेरिफिकेशन जरूर कर लें, आप लोग दोनों में से कुछ भी एक वेरीफाई जरूर कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपका लाभार्थी आपके पोषण टेक्निक से डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग कुछ भी वेरीफाइड नहीं करते हैं और उनको आप बस ऐसे रखने देते हैं तो क्या होगा, आपके पोषण टेक्निक से डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मेरा ये लाभार्थी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सोनम कुमारी, इनका देखिए हम लोग क्या चुके हैं। यहाँ पर देखिए रेड आपको दिख रहा होगा, यानी कि येलो में दिख रहा होगा, येलो में आपको दिख रहा होगा। येलो का साइन ये दिखाता है कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है बट आपका आधार वेरीफाइड नहीं है। लेकिन आपका अगर आधार वेरीफाइड हो जाता है तो इस प्रकार से आपको ग्रीन का आइकन दिख जाता है, इसका मतलब कि आपका आधार वेरीफाइड है। तो इस केस में आपका लाभार्थी डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग मोबाइल वेरिफिकेशन कर लिए हैं और आधार वेरीफाइड नहीं कर पाए तब भी आपका लाभार्थी डिलीट नहीं होगा। लेकिन आप लोग अगर आधार वेरीफाइड भी नहीं करते हैं और मोबाइल वेरीफाई भी नहीं करते हैं तो उस केस में आपका लाभार्थी जो है पोषण टेक्निक से हटा दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि आपका इनएक्टिव क्यों हो रहा है। इसी केस में अगर आप लोग नेगेटिव मदर में हो, इसमें भी आपका यही देखा जाता है कि अगर आप लोग उनका कुछ भी वेरीफाइड नहीं किए हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। तो आप लोग कुछ से कुछ उनका वेरीफाइड जरूर करें। जैसे कि मेरे में देखिए आप लोग जिनका अगर आप कुछ वेरीफाइड नहीं करेंगे उनका देखिए यहाँ पर आएगा, आपको येलो दिखेगा, यानी कि आपको यहाँ पर रेड दिखेगा। ठीक है, जिनका आप कुछ भी वेरीफाइड नहीं करते उनका रेड दिखेगा, जिनका आप लोग मोबाइल वेरीफाई करते हैं वो येलो में दिखेगी, जिनका आप लोग आधार वेरीफाइड कर लेते हैं उनका ग्रीन दिखेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग का ग्रीन अभी रेड दिख रहा है, इनका अभी कुछ भी वेरीफाइड नहीं किए। अगर इनका हम लोग इसी प्रकार से 10 से 20 दिन छोड़ देंगे, इनका वेरीफाइड नहीं करेंगे, तो ये भी बच्चा जो है यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, पोषण टेक्निक से हट जाएगा। और एक केस होता है कि जैसे कि लाभार्थी हमेशा जैसे बच्चा का जो कैटेगरी होता है वो चेंज करते रहता है। जब आप लोग सभी कुछ वेरीफाइड कर लेते हैं तो जैसे इनका 6 मंथ से ज़्यादा होगा, इनका एज, इस बच्चा का 6 मंथ से ज़्यादा एज होगा तो ये बच्चा क्या होगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ से 3 ईयर्स के बच्चे में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, ये कैटेगरी को चेंज करता है, इसमें आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप जैसे उनका डेट मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा होगा ये चेंज कर लिए कैटेगरी। जब उनका 3 ईयर से यानी कि 3 साल से यदि अधिक होता है तो वो अपने आप स्कूल आने वाले बच्चे में अपने आप चले आएंगे। ये जो प्रोसेस है ये खुद ही होगा, ये आपको कहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, 3 ईयर से 6 ईयर्स के बच्चे, इसमें भी आपका क्या होता है, इनएक्टिव में चला जाता है, मतलब कि यहाँ से बच्चा भी डिलीट हो जाता है। कैसे होता है, इसमें भी अगर आपका बच्चा जो है, इस पहला केस आपका है कि अगर आप लोग आधार वेरीफाइड नहीं किए सक्सेसफुल तो आपका डिलीट हो सकता है। दूसरा केस है अगर उनका 6 साल से अधिक एज हो जाता है, जैसे कि 6 साल से एक दिन में ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपके बच्चे जो है वो इस क्षेत्र से डिलीट हो जाएंगे, यानी कि इस ऐप से डिलीट हो जाएगा खुद ही। अगर आप लोग उनका कुछ भी नहीं कीजिएगा वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। उसको आपको देखने के लिए आपको जो ऊपर में घंटा का आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला, उसमें जाइएगा तो आप लोगों को देखिए अगर आपका कैटेगरी को चेंज करती है लाभार्थी तो आपको कैटेगरी चेंज वाले लाभार्थी में दिखेंगे। यानी कि अगर
6 ईयर्स के बच्चे 3 ईयर्स में जाते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि कैटेगरी चेंज की है। अगर आपका बच्चा इनएक्टिव हो जाता है, जैसे कि आपका लाभार्थी या बच्चा इनएक्टिव हो जाता है यानी कि डिलीट हो जाता है, तो आपको इनएक्टिव वाले सेक्शन में दिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बेल आइकन बनाया गया है। तो अगर आपका बच्चा डिलीट हो रहा है, आपके पोषण टिकट के लाभार्थी कम होते जा रहे हैं, तो आप लोग चेक कीजिए कि किस कारण से हो रहा है। अगर आप लोग आधार वेरीफाइड नहीं किए उसके कारण से भी होता है। आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे बेसिक ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोग उनका डिटेल्स जो भर रहे हैं, इसमें आपको भी मतलब नहीं है। जो उनके आधार कार्ड में लिखा हुआ सेम प्रोसेस आपको आधार कार्ड में यहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हैं किसी भी लाभार्थी के सेक्शन में, तो जो भी उनका आधार में नाम दिखा है वही नाम आपको यहाँ पर डालनी है ऊपर वाले नाम सेक्शन में। और नीचे में जो आपको नाम देना है, नेम इन योर लैंग्वेज, यहाँ पर आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी बिना आधार में जो नहीं भी है वो भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उनका जो प्रेग्नेंट होने में नाम है वो नाम में आपको आधार से मैच होना चाहिए। अगर उनका आधार कार्ड में नाम गलत लिखा हुआ तो आपको गलत ही लिखना होगा, ये आपको ध्यान रहे। उसके बाद आप लोगों का आता है कि गार्जियन में नाम, अगर हम लोग जैसे कि आधार कार्ड में अगर आप लोगों का पिता का नाम है तो क्या हम पति का नाम दे सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग दे सकते हैं। गार्जियन से कोई भी यहाँ पर रिलेटिव नहीं किया गया है, कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, वेरीफाइड आपका सक्सेसफुल होगा, कोई भी उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में नाम नहीं है पिता का या आपके पति का, तो आप लोग कुछ भी देके भर सकते हैं। लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि जिनका आप लोग भर रहे हैं उनका डिटेल्स आपका सही होना चाहिए, आधार नंबर सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, सारा डिटेल्स लाभार्थी का सही होना चाहिए, तभी आपका 100% वेरिफिकेशन होगा। इस केस में आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोग कुछ गलती कर लेते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। आप लोग सभी को एक बार चेक कीजिए, अपडेट कीजिए कि कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, आधार वेरिफिकेशन में कहाँ पर गलती हो रहा है, कहाँ पर हम लोग का लाभार्थी के रजिस्ट्रेशन में गलती हो रहा है। कहीं भी आपका जरूर गलती होगा तभी आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग चेक करके आप लोग अपने डाटा को देखिए। अगर आपका कि अगर कुछ और भी कि इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको हमसे, तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। इंस्टाग्राम से आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं या आप हमें यहाँ पर भी कमेंट करके आप हमें बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।